हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड। वेल, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपको कुछ स्ट्रैटेजीज आती हो, पर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जिन्हें सीखने के बाद डेफिनेटली आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे। और देखिए, होता क्या है, जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि वो नेक्ड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं। अब नेक्ड ऑप्शन का मतलब क्या है? नेक्ड ऑप्शन का मतलब होता है कि या तो हमने सिर्फ कॉल ऑप्शन को खरीद लिया या फिर पुट ऑप्शन को खरीद लिया। अगर हमने इन्हें सिर्फ बाय कर लिया तो ये हो जाता है नेक्ड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना। बट क्या कुछ स्ट्रैटेजीज बना के भी काम किया जा सकता है? कुछ लोग अपना पूरा कैपिटल भी गवा देते हैं, जितने पैसे से वो ट्रेड कर रहे हैं वो सब गवा देते हैं क्योंकि उन्हें ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज नहीं आती। बट नॉट एनी मोर। आज आप स्ट्रैटेजीज सीखेंगे, उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे और आपको मजा भी बहुत आएगा। अब देखिए, बेसिक से शुरू करूंगा, मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर लोग नए हैं, तो मैं ऐसा सिखाऊं कि नए लोगों को भी समझ आए और जो एडवांस लेवल पे चीज़ें सीखना चाहते हैं उन्हें भी समझ आए। थोड़ा सा हम कैलकुलेशंस भी करेंगे, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो एक कैलकुलेटर लेकर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं बोलूँगा उसे आप घर पर ना टेस्ट खुद भी करोगे, आप प्रैक्टिस खुद भी करोगे और मज़ा बहुत आएगा आपको। तो आज की डेट में चीज़ें तो आसान हो गई हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा, बट फिर भी कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मेन फोकस ये रहता है, ऑब्जेक्टिव ये रहता है, अगर मैं कुछ भी आपको सिखाऊं या बताऊं तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। वेल, आई नो यू आर लविंग माय वीडियोस, तो आने वाली वीडियोस भी आपसे मिस ना हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, एंड अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, नेक्ड ऑप्शंस के अंदर लोग ट्रेड करते हैं। मैंने बोला कॉल ऑप्शन को खरीद लेते हैं, पुट ऑप्शन को खरीद लेते हैं। सिंपल, आपको पता है कि कॉल ऑप्शन को तब खरीदते हैं जब मार्केट बढ़ती है, या ऐसा हमारा व्यू है कि मार्केट बढ़ेगी, और पुट ऑप्शन को तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट गिरेगी। अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे की बात समझते हैं। द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज, आपको यह समझना है कि मान लेते हैं निफ्टी अभी चल रहा है 16,200। अभी हम निफ्टी की बात करें, आप चाहे तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप चाहे तो स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो आप किसी भी आप निफ्टी में ट्रेड करें, बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, स्टॉक्स में ट्रेड करें, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जो आज मैं बताने वाला हूं। बट अगर आप नए हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी में ट्रेड मत कीजिएगा, आप स्टॉक्स में भी मत ट्रेड कीजिएगा। कई स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है। स्टार्टिंग में आप निफ्टी में ट्रेड कीजिए। बैंक निफ्टी के हिसाब से ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स बने बट आपको लॉस भी हो सकता है। तो आई विल रिकमेंड निफ्टी, बाकी आपकी चॉइस है। लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं क्योंकि उसमें लॉट साइज कम का होता है, थोड़े इन्वेस्टमेंट कम लगती है लोगों के हिसाब से, तो वो चूज कर लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। बट बेटर यू गो फॉर निफ्टी। नाउ अंडरस्टैंड, इसे समझिए। अभी मान के चल रहे हैं 16,200 पे निफ्टी है। अगर 16,200 पे निफ्टी है तो ये हो गया हमारा एट द मनी। एट द मनी हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपका व्यू है मार्केट को लेकर कि मार्केट बढ़ेगी, अब मैं कहता हूं कितनी बढ़ेगी? आपको लग रहा है कि भैया 200 पॉइंट और बढ़ जाएगी, तो अगर 200 पॉइंट और बढ़ जाएगी तो आपको लग रहा है निफ्टी 16,400 जाएगी। बट अगर नहीं गई तो आपको ऐसा लग रहा था कि निफ्टी अभी 16,200 पर है और 16,400 बढ़ जाएगी, तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ नेक्ड ऑप्शन खरीदते हैं। और नेक्ड ऑप्शन मान लेते हैं हम 150 रुपये पे चल रहा है, और 150 इंटू हम 50 कर देंगे तो हमारे पास एक रफ आइडिया हो गया 7,500 रुपये। 7,500 की इन्वेस्टमेंट लग गई। अब 7,500 की इन्वेस्टमेंट तो लग गई, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा पैसा जीरो भी हो सकता है। और अगर ये जीरो हुआ तो लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। अब पहली बात तो मैंने आपको अभी तक काफ़ी कुछ सिखा दिया है। आप प्राइस एक्शन देख सकते हो, आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस सिखाया है, आपको मार्केट की रेंज आइडेंटिफाई करना सिखाया है, आपको पीसीआर रेशियो मैंने सिखाया हुआ है, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आप एक व्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको काफ़ी कुछ अभी तक सिखा दिया। नहीं सीखा तो आई बटन पे एक प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा ऑप्शंस के ऊपर। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कंसेप्ट ये है यहाँ पर कि भैया 16,200 से हमें लग रहा है 16,400 मार्केट जाएगी, बट नहीं गई तो क्या होगा? ये तो हो गया अगर आप नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करते हो। अगर यहाँ पे 16,400 की जगह अगर मार्केट 17,000 चली जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर 18,000 चली जाए, हो तो कुछ भी सकता है मार्केट में, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो जब हम ऑप्शन को बाय करते हैं तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। यह हमें पता है कि हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। बट आप खुद सोचो, अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, या इंसान जो सेल कर रहा है वही आपको कॉन्ट्रैक्ट जो आप खरीद रहे हो वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ पता नहीं है,
उसे भी पता है। जो इंसान सेलर होता है, सेलर का प्रॉफिट तो लिमिटेड होता है, बट सेलर का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड है, तो सेलर अनलिमिटेड लॉस लेकर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। तो सेलर अपना पैसा नहीं कमाना चाहता, इतना हमें समझ आता है। अब हम कहते हैं कि आप ज़्यादातर टाइम ठीक होते हो, आपने सही सोचा है कि मार्केट बढ़ेगी, बट हमारा फर्स्ट रूल क्या है? देखो, मैं आपको हमेशा वॉरेन बफे पे ले जाता हूँ, क्योंकि वॉरेन बफे हमारे सामने एक आइडल है और वो बोलते हैं नेवर लूज योर मनी। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, भैया मेरे पास तो 7,500 ही है मान लेते हैं, और मैं अपने 7,500 डुबाना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं? तो यहाँ पर एक समझदारी समझिए, हम अभी यहाँ पे ना पैसा डबल ट्रिपल करने की बात नहीं कर रहे। ऑप्शंस में होता है, लोगों ने होता हुआ देखा, कई बार आपका भी हुआ होगा, आपने 10,000 20,000 से ट्रेड किया और आपको 30,000 40,000 रुपये हो गया, वो आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया, आपको लगता है कमाल, मुझे बहुत कुछ पता है, बट आपको उस दिन प्रॉफिट होगा, जरूर नहीं हर बार होगा। हर बार कैसे हो सकता है? इसके लिए आ जाती हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। आज हम नंबर 1 स्ट्रैटेजी समझेंगे सबसे पहले, विच इज नोन एज बुल कॉल स्प्रेड। अब जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं ना, अगर आपने ध्यान से समझा, आपने अपने पॉइंट्स बनाए, आपने अपने नोट्स बनाए, और आप एक कैलकुलेटर लेकर बैठे हुए हो, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है? तो आपको ये बहुत काम आने वाली है स्ट्रैटेजीज। हो सकता है कुछ आपको आती भी हो, जो स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगा, हो सकता है वो स्ट्रैटेजीज आपको नहीं आती हो, बट अभी मैं बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आपको ये भी बता देता हूं आज हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो बुल कॉल स्प्रेड है, इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, हमारे पास मार्केट के 3 तरीके के सिनेरियोज होते हैं, मैं बताऊंगा आपको 4 तरीके के सिनेरियोज होते हैं। एक होता है कि मार्केट बढ़ेगी, मैं आपको अभी उसके लिए स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। हमें हमारा व्यू है मार्केट गिरेगी, ये हमारा दूसरा व्यू है, इसके लिए भी मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। तीसरा मेरा व्यू है कि मार्केट साइडवेज रहेगी, इसके लिए भी मैं आपको स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं। एक और व्यू होता है जैसे हम बोलते हैं कि मुझे नहीं पता भाई मार्केट में क्या होगा, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है बजट आने वाला हो सकता है इलेक्शन डे हो, तो कोई ऐसा इवेंट जिससे कुछ भी हो सकता है। अभी पता ही नहीं ना बजट अच्छा आएगा बुरा आएगा, मार्केट या तो बहुत ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है, इलेक्शन का रिजल्ट पता नहीं अच्छा आएगा बुरा आएगा। तो जब हमें पता नहीं, उसके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी होती है क्या? द आंसर इज यस। उसके लिए भी स्ट्रैटेजी होती है कि चाहे मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए चाहे टूट जाए, आप इसमें भी पैसा बनाओगे। तो अब आपको समझ आ रहा है कि मैं आपको 4 अलग अलग मार्केट्स के लिए स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं, और मैं टोटल आपको 5 स्ट्रैटेजीज दूंगा, और ये 5 स्ट्रैटेजीज मज़ा आ जाएगा आपको। वीडियो एंड तक देखो, यू विल एंजॉय इट। मतलब आपको फ्री में बहुत प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है, और मैं आपको ये दिल से बता रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है यार सिखाने में। मतलब मैं आपको जो बताऊंगा ना, आपको खुद फील होगा कि यार मैं एंजॉय कर रहा हूँ आपको सिखाने में, मैं कोई पेन नहीं ले रहा, मैं फील ही नहीं कर रहा कि मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ या अभी मुझे वीडियो बनाना है। मैं अगर शॉर्ट में भी बना दूं, मेरा क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोगों को डिटेल में ना सिखाऊं तब भी क्या फ़र्क पड़ता है? बट फ़र्क मुझे इस चीज़ से पड़ता है कि अगर मुझे कोई अपना टाइम दे रहा है तो उसे वैल्यू फॉर टाइम मिलना चाहिए। तो पैसे तो हम आपसे ले रहे हैं, तो वैल्यू फॉर मनी की बात नहीं करेंगे, वैल्यू फॉर टाइम मिलना चाहिए। सो वो आपको मिलेगा, दिस इज माई गारंटी। अब आगे बढ़ते हैं। बुल कॉल स्प्रेड, ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है जो हम यूज़ करने वाले हैं बुल मार्केट के अंदर। अब हम इस स्ट्रैटेजी को क्यों यूज़ करने वाले हैं? अभी हमने बात करी कि भैया मेरा जो पैसा लगा हुआ है दांव पर, मैं उसे डुबोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर मैंने आज ट्रेड लिया तो मुझे पहले से ही पता हो कि मेरा मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है और मेरा मैक्स लॉस क्या हो सकता है। तो अगर मुझे ये पहले से पता होगा तो मैं एक रिस्क को एनालाइज करके ट्रेड ले रहा हूं, तो मैं जुआ नहीं खेल रहा। मुझे पता है मेरा रिस्क कितना है और मैं इससे कितना पैसा कमा सकता हूं और इसमें मुझे कितना पैसा लगेगा। वाह यार, और क्या चाहिए? ये तो बिजनेस होता है कि मेरा रिस्क कितना है, मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है और मेरा पैसा कितना लगेगा। सो ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, इट इज कैलकुलेटिव बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो, और अगर आप जितनी जल्दी समझोगे उतना बढ़िया है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि आज मुझे अपना मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस पता होना चाहिए, और उसके लिए मैं बुल कॉल स्प्रेड बना रहा हूं। तो बुल कभी भी किसी भी स्ट्रेटेजी के आगे जो भी लिखा हुआ है, बुल लिखा है, बियर लिखा है, तो इससे पता लगता है मेरा मार्केट को लेकर व्यू क्या है। मैं इस स्ट्रेटेजी को तब बनाऊंगा जब मेरा व्यू क्लियर होगा। तो बुल लिखा है तो मेरा व्यू क्या है? मुझे लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगी। कॉल का मतलब क्या है? कि हम कॉल ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने वाले हैं, सीई के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। आपको ये तो अभी तक पता ही होगा कि हम ऑप्शंस को खरीद भी सकते हैं, ऑप्शंस को बेच भी सकते हैं। और स्प्रेड का मतलब क्या होता है? जब भी स्प्रेड लिखा हो तो समझ लेना कि हम बाय भी करने वाले हैं और हम सेल भी करने वाले हैं।
अब आप कहोगे ये क्या हो गया, यहां तक तो सही था कि मेरा व्यू बोल रहा है मार्केट को लेकर कि मार्केट बढ़ेगी, कॉल का भी मतलब समझ आ गया कि हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, मतलब स्प्रेड मतलब खरीदेंगे भी बेचेंगे भी, इसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ आया, जस्ट अभी आने वाला है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। हमने बोला हम खरीदेंगे भी बेचेंगे भी, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो आप ये बताओ कि हम कॉल ऑप्शन को खरीदते कब हैं? हम खरीदते तब हैं जब हमारा व्यू होता है मार्केट को लेकर कि मार्केट बढ़ेगी, और हम सेल कब करते हैं? ठीक उसका उल्टा, हमें लगता है यार कि अगर मार्केट गिरेगी तो कॉल ऑप्शन को हम बेच भी सकते हैं, तो हम दोनों क्यों कर रहे हैं? कोई लॉजिक होगा ना इसके पीछे अगर मैंने दोनों लिखा है। यहां पर समझिएगा, बुल कॉल स्प्रेड के अंदर आप कॉल ऑप्शन जो खरीद रहे हो, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता के चल रहा हूं कि निफ्टी चल रहा है 16,200, तो 16,200 मेरा हो गया एट द मनी। बुल कॉल स्प्रेड में हम सबसे पहले एट द मनी पर कॉल ऑप्शन को खरीद लेते हैं। हमारा व्यू है मार्केट बढ़ेगी, और मार्केट बढ़ेगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा, और हम आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या हो गया? जो अभी तक जहां तक निफ्टी पहुंचा नहीं है, एग्जाम्पल 16,400 पर निफ्टी नहीं पहुंचा, तो ये मेरा क्या हो गया? आउट ऑफ द मनी हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आउट ऑफ द मनी बेच दूंगा और एट द मनी खरीद लूंगा। मैं एट द मनी की जगह चाहूं तो इन द मनी भी खरीद सकता हूं अगर मुझे बुल कॉल स्प्रेड बनाना है। तो अब यहां पर इस स्ट्रैटेजी से होगा क्या, बनेगा क्या, इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आपके सामने मैं खोल दूंगा ऑप्शन चेन, क्योंकि आप जब खुद से स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपके पास भी सेम चीजें हैं, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, तो जो मेरे पास अवेलेबल है वही आपके पास अवेलेबल है। सो अभी हम ऑप्शन चेन को देखकर कुछ यहाँ से डेटा लेने वाले हैं और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। सो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो हम सिर्फ नेक नहीं कर रहे, अब हम स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं। निफ्टी यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जब भी आप ऑप्शन चेन देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है निफ्टी 16,214 पर बंद हुई है, अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है। मार्केट चल रही होती तो जिस भी प्राइस पर चल रही है वो सेम डेटा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप बैंक निफ्टी में भी करना चाहते हो तो यू कैन चूज। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सीधा, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 16,200 हमारा एट द मनी हो गया, तो जो भी हमारा स्पॉट से नियरेस्ट स्ट्राइक होती है उसे हम एट द मनी बोलते हैं। तो 16,200 पर कॉल साइड पर, मैं कॉल की बात कर रहा हूं, अभी हम बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। सो 16,200 का जो हमारा यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 138.85। आप चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 138 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। और आउट ऑफ द मनी यहाँ पे 16,400, ये 59 है, इसे 60 ले लेते हैं, 138 और 60 मैं आपके सामने कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्राइस है मेरा 138 और ये है मेरा 60। ये मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए ग्राफ हटा देता हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ओके। तो मैंने यहाँ पे दो प्राइस लिख दिए। अब इनसे होगा क्या, देखिए सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप चाहें तो अपने फ़ोन पे भी कैलकुलेटर खोल के कर सकते हैं। तो अब हम कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, इससे होगा क्या। अब आप देखिए यहाँ पर मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, और जो भी मैं अब करने वाला हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे वो आपको भी दिखेगा, ठीक है। तो अभी बड़ा सिंपल सा है, अभी हमें ये देखना है भाई, ये तो मैंने 138 जो है ये मैंने खरीदा था, तो ये पैसा मेरी जेब से गया है, और ये 60 रुपये मेरी जेब में आया है, क्योंकि जब आप सेल करते हो तो आपके पास प्रीमियम रिसीव होता है, ठीक है। 138 आपकी जेब से जाता है। अब अगर यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पे 138 माइनस 60 कर दूं, 138 माइनस 60 कर दूं, मेरे सामने आ गया 78 इंटू 50। अब 78 इंटू 50 यहाँ पर 3900 आ गया। ये 3900 जो है ये मेरा मैक्स लॉस है, क्योंकि ये जो पैसा है यहाँ पे 78 रुपीज मेरी कॉस्ट लगी है ये बनाने की बुल कॉल स्प्रेड। तो जो मेरा मैक्सिमम नुकसान हो सकता है वो हो सकता है 3900। अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, जो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस है। तो जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने बेचा 16,400 माइनस जिसे हमने खरीदा 16,200, तो ये हो गया 200 रुपये। ये स्ट्राइक प्राइस अगर मान लो 16,500 होता तो 300 रुपये आ जाता। तो आपको पता होना चाहिए हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। आजकल आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर है सर, सब कुछ हो जाता है। आपको कॉन्सेप्ट्स तभी समझ आएंगे जब अपने खुद से ना एक बार आप कैलकुलेशंस करोगे। तो आपकी कॉस्ट कितनी लगी, आपकी कॉस्ट लगी 78। तो बड़ा सिंपल, 200 माइनस 78 122 इंटू 50।
आपको इस स्ट्रैटेजी को बनाकर अब आपके सामने आ गया, मैक्स प्रॉफिट हो सकता है 6100 का और आपको मैक्स लॉस हो सकता है 3900 का। ये आपने अभी खुद निकाला है। ओके, अब हम एक और चीज करेंगे, अब हम एक ब्रेक इवन भी फाइंड आउट करेंगे। ब्रेक इवन बड़ा सिंपल सा है, जो भी मेरी अभी जितने पे मार्केट है एट द मनी जो है मेरा 16200 का जो मैंने कॉल ऑप्शन लिया और मेरी जो कॉस्ट लगी 78, तो अगर मैं यहां पर 16278 लिख दूं तो ये मेरा हो जाएगा ब्रेक इवन। अगर एक्सपायरी तक मार्केट 16278 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये मेरा 278 ब्रेक इवन है, इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट होगा। इसके नीचे रहती है तो मुझे लॉस होगा। अब मेरा व्यू क्या था, मार्केट बढ़ेगी। मेरा व्यू था कि मार्केट बढ़ेगी। अगर मेरा व्यू है कि मार्केट बढ़ेगी तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। इस स्ट्रैटेजी में अगर मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीद लेता तो मेरा मैक्स लॉस क्या हो सकता था, मेरा 138 रुपीज, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता। इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड, 138 इंटू 50 मेरा मैक्स लॉस 6900 रुपीज होता। तो मैंने अपने मैक्स लॉस को कम कर दिया और मैंने 3900 कर दिया कि मेरा पूरा कैपिटल एरोड नहीं होगा, मेरे पैसे बच जाएंगे। और अगर मैं सही हूं और मेरे हिसाब से मार्केट मूव करती है तो मार्केट अगर मेरे हिसाब से मूव करती है तो मेरे को 6100 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब ये तो मैंने आपको बस एक लॉजिकल एक तरीका समझाया है, इसे हम ना बहुत आराम से, आज की डेट में हमारे पास सेंसिबल जैसे स्ट्रैटेजी बिल्डर्स हैं, तो आप अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाके ये चीज़ें खुद भी देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर सेंसिबल पर आ जाऊँ एक सेकेंड के लिए, विल जस्ट ओपन सेंसिबल पर अभी हम बुल कॉल स्प्रेड पर आ जाते हैं। अभी आपने जैसे बुल कॉल स्प्रेड को समझा तो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया कि 26 मई की एक्सपायरी पर 16200 का हमने खरीद लिया एट द मनी पर 138.85, थोड़ा पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, और हमने 16400 का स्ट्राइक प्राइस पर बेच दिया 59.55 पे। तो वही हमारा 6000 रुपये का मैक्स प्रॉफिट और मोटा मोटा यहाँ पर 3900 रुपये के आसपास का जो हमने निकाला था हमारा मैक्स लॉस, और ब्रेक इवन भी 16279 का हमारा ब्रेक इवन है। कुछ इस तरीके से आपका पे ऑफ डायग्राम बनेगा और आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पर कि अगर आपका यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि मार्केट अगर 16420 के ऊपर जितनी मर्जी चली जाए, आपको पता है कि आपको मैक्स प्रॉफिट क्या होना है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो कि एक्सपायरी पर आपको मैक्स प्रॉफिट क्या होगा। एंड अगर मार्केट गिर जाती है, आपके हिसाब से नहीं चलती, सो यू ऑलरेडी नो कि मार्केट अब चाहे कितनी भी गिर जाए, आपको जो मैक्स लॉस हो सकता है वो जो आपने 3900 के आसपास निकाला हुआ है, आपको मैक्स लॉस सिर्फ वही हो सकता है। और एक्सपायरी पर कितना होगा और आपको जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन कितना हो सकता है, ये आपको सेंसिबल जैसे स्ट्रैटेजी बिल्डर्स पर पता लग जाता है। अब आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपका बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनता है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ऑलरेडी अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आपको मैंने बुल कॉल स्प्रेड बताया जब आपका व्यू है मार्केट को लेकर कि मार्केट बढ़ेगी, बट व्हाट इफ अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहां से गिर सकती है, तो आप ठीक इसका उल्टा बना सकते हो और जिसे हम बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड। तो अभी बियर कॉल स्प्रेड भी होता है, आप मंदी खेल सकते हो कॉल ऑप्शंस के साथ भी, बट अभी के लिए मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं जो आप एक्चुअल में बना सकते हो। दिस इज मोर प्रॉफिटेबल। तो बियर कॉल स्प्रेड से बियर पुट स्प्रेड इज मोर प्रॉफिटेबल, मैं आपको बता देता हूं, और ये आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो। जो मैं बोल रहा हूं वो चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हो। देखो, आपके पास स्ट्रैटेजी बिल्डर्स है, मैंने आपको सेंसिबल के बारे में बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे भी दूंगा। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि पहले आप पेपर पर जो मैं स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। दिमाग में जो छप जाएंगी ना चीज़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाकर स्ट्रैटेजी बनी और एकदम से एग्जीक्यूट मार सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा, बट स्टिल आई वांट यू टू लर्न फर्स्ट। तो कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं एक एक करके टाइम लेकर समझा रहा हूँ, वरना तो सीधा सेंसिबल पे सारी हमने आपको पता होगा ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज क्लियर करी हुई हैं जो कि आप रेगुलरली यूज कर सकते हो। बट आज एक ही वीडियो में 5 स्ट्रैटेजीज करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आई होप इट विल बी इंटरेस्टिंग। सो बियर पुट स्प्रेड, जल्दी से बताइए। बियर का मतलब है हमें लग रहा है मार्केट में व्यू है हमारा कि मार्केट आज नीचे जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी एक्सपायरी तक, और अगर हम पुट की बात कर रहे हैं तो हम पुट ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं पुट लिख देता हूँ। और स्प्रेड अगर हम बनाते हैं, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, हम बाय भी करेंगे हम सेल भी करेंगे। अब पहली बात तो अगर हम बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर बियर पुट स्प्रेड याद करो, अभी हमने सीखा बुल कॉल स्प्रेड, तो बुल कॉल स्प्रेड पे एट द मनी ऑप्शन हमने खरीदा था, तो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। बियर पुट स्प्रेड में हम एट द मनी पर खरीद लेंगे और हम आउट ऑफ द मनी पर बेच देंगे।
तो अगर निफ्टी चल रहा है 16,200 तो मेरा एट द मनी तो समझ आ गया 16,200 हो गया। जल्दी बताओ आउट ऑफ द मनी क्या होगा? बिल्कुल ठीक सोचा आपने। अगर मैं सेम डिफरेंस ही ले लूँ 200 पॉइंट्स का ले लूँ जैसे पहले लिया था तो मेरा 16,000 यहाँ पर आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। परफेक्ट। तो हम एकदम से आ जाए किस पर? हम आ जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन पर, एनएससी की ऑप्शन चेन पर आ जाते हैं। मैं यहाँ से भी खोल देता हूँ ऑप्शन चेन, सो यू विल जस्ट सी दैट। ऑप्शन चेन पर हम आ गए हैं 16,200। अभी हम देख रहे थे कॉल साइड पर, अब हम देखेंगे यहाँ पर पुट साइड पर। तो यहाँ पर LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है 177.35 है, 16,200 का 177। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी की 16,000 की, वो है 96.65। तो आप ऊपर नीचे राउंड ऑफ कर सकते हो, 96 और 177 मैं लिख देता हूँ, 177 और 96। थोड़ा पॉइंट्स मैंने लिए नहीं, इट जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर। सो यहाँ पर अभी आपको बताना है कि हमारा मैक्स लॉस क्या हो सकता है। तो जितना मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इतने आप भी कैलकुलेट कर सकते हो यार, इट इज़ सो ईजी नाउ। आपको सारा फंडा समझ आना ज़रूरी है। सो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले अपनी कॉस्ट निकालेंगे कि हमें ये बियर पुट स्प्रेड जो है ये पड़ कितने का रहा है। तो यहाँ पे 177 मैंने दिया मार्केट को और 96 मैंने रिसीव किया। सो मेरी कॉस्ट आ गई 81 और लॉट है 50 का, तो यहाँ पर हो गया 4,050 रुपये। सो 81 इंटू 50 4,050। अब मुझे ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा निकल गया मैक्स लॉस। अब हम बात करेंगे मैक्स प्रॉफिट की। प्रॉफिट निकालने के लिए स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है 200 का, 200 का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है माइनस हमारी कॉस्ट 81, तो 119 रुपये इंटू 50, तो 119 इंटू 50 5950। सो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया मैक्स प्रॉफिट और ये मेरा हो गया मैक्स लॉस। सो मुझे पहले पता है कि मेरा अप्रॉक्सीमेटली 6,000 का प्रॉफिट हो सकता है, मेरा 4,000 रुपये का नुकसान हो सकता है अगर मैं ये स्ट्रैटेजी बना रहा हूं तो आपने मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस को खुद से कैलकुलेट कर दिया। ब्रेक इवन, जल्दी बताइए ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? सो मेरी कॉस्ट है 81। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, खुद से सोचा करो जल्दी, जब तक इतनी देर में बातें कर रहा हूं ना, इतनी देर में खुद से सोचा करो कि ब्रेक इवन कैसे निकलेगा। 16,200 पे मार्केट है, मुझे फायदा तब होगा जब मैं बियर पुट स्प्रेड बना रहा हूं जब मार्केट गिरेगी। तो माइनस 81, अगर यहां पर 16,200 माइनस 81 हम कर देंगे तो ये आ गया हमारा 16,119। सो मेरा जो ब्रेक इवन है वो है 16,119। अब जो हमने बातें करी हैं इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं छोटा सा। तो हम यहाँ पर सेंसिबल पर आ जाते हैं एंड बियर पुट स्प्रेड की बात कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया 5,950 हमारा मोटा मोटा प्रॉफिट है और 4,050 हमारा लॉस है। हमने डेसिमल्स नहीं लिए थे तो डेसिमल से ऊपर नीचे डिफरेंस थोड़ा बहुत आ सकता है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक बार सेंसिबल पर आपको दिखा देता हूँ। अगर हम बियर पुट स्प्रेड की बात करेंगे, एक सेकेंड, हम बियर पुट स्प्रेड की बात करते हैं 16,200 और 16,000, राइट, दिस इज राइट। तो हमारा वही मैक्स प्रॉफिट 59 हमारा 50 हमने निकाला था, वो पॉइंट्स का डिफरेंस है, और मैक्सिमम लॉस 4,000 का। तो आपने बिल्कुल ठीक निकाला। और जो ब्रेक इवन है वो 16,119, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा यही आया है। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा मार्केट गिरे तो मैक्सिमम प्रॉफिट यू ऑलरेडी नो कि आपका क्या हो सकता है, एंड एक्सपायरी से पहले भी आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है और आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है एक्सपायरी पर और एक्सपायरी से पहले। ये सब यहाँ पर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर फायदा क्या होता है, जैसे सेंसिबल पर आप जाके अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आप यहीं से ट्रेड ऑल पे क्लिक करोगे तो आपने क्या किया, आपने अपना यहाँ पे आप अपने ब्रोकर के थ्रू लॉग इन करते हो। तो अगर आपका अपस्टॉक्स पर अकाउंट है, 5 पैसा पर है, एंजल वन पर है, तो यहाँ पे ट्रेड ऑल पे क्लिक करोगे, आपके डीमेट अकाउंट से ही ज़ीरोधा पर है, कहीं पर भी है तो यहीं पर भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आप वर्चुअल ट्रेड करना चाहते हो, पेपर ट्रेड करना चाहते हो स्ट्रैटेजी बना के, तो पेपर ट्रेडिंग के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। तो यहाँ पर आपने अभी 2 स्ट्रैटेजी सीखी है, बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 स्ट्रैटेजीज तो सीख ली। यहाँ पे हमें ये भी पता लग गया अगर हमारा व्यू है मार्केट को लेके कि मार्केट बढ़ेगी तो हम बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, हम बियर पुट स्प्रेड बना सकते हैं। तीसरा, अगर मेरा व्यू है मार्केट को लेकर कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, मार्केट साइडवेज रहेगी, एक रेंज के अंदर रहेगी। अच्छा याद करो, मैंने अभी आपको जब ऑप्शन चेन एनालिसिस सिखाई थी तो ऑप्शन चेन एनालिसिस वाली वीडियो में मैंने आपको रेंज निकालना सिखाया था। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आई बटन पे लिंक है, ऑप्शन चेन एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका व्यू कहता है कि मार्केट जो है ना वो 16,000 से लेके एग्जाम्पल 16,400 के बीच में रहेगी।
और ये मैंने आपको बताया था ऑप्शन चेन देखकर पता लगा सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए आपका ये व्यू है। तो इसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि मैं इस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहे तो मैं पैसा कमा लूँ। कल को मार्केट 18,000 हो या 15,000 हो, रेंज तो आप पता लगा सकते हो। और रेंज अगर पता लगा सकते हो तो रेंज के अंदर अगर ट्रेड करना है तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। अब ये शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है इसे समझते हैं। कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजी के आगे शॉर्ट लिखा है तो इसका मतलब होगा कि हमें बेचना है। और स्ट्रैडल जब होता है तो स्ट्रैडल का मतलब होता है कॉल ऑप्शन भी और पुट ऑप्शन भी। अगर अभी हम आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग स्ट्रैडल की, तो हम स्ट्रैडल का मतलब क्या होगा, कॉल भी और पुट भी, बट वो लॉन्ग होगा तो दोनों को खरीदना है। अभी हम बात कर रहे हैं दोनों को बेचना है। तो अगर हम दोनों को बेचने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसे भी बेचूंगा और मैं इसे भी बेचूंगा, तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम स्ट्रैडल की बात करते हैं तो दोनों हम एट द मनी पर करते हैं। एट द मनी पर कर रहे हैं मतलब अगर निफ्टी 16,200 एग्जाम्पल, तो हम 16,200 के ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बड़ी जल्दी से हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर एक बार के लिए। ओके, ऑप्शन चेन खोल लेते हैं यहाँ से। ओके, हमने ऑप्शन चेन खोली, हम 16,200 की बात कर रहे हैं। कॉल ऑप्शन है 138 का और यहाँ पे पुट ऑप्शन है 177 का। तो 177 और 138। अब आप कमाल की चीज़ देखिएगा, आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। जब आप स्ट्रैडल बनाते हो आपने किया क्या है, पहले किया क्या ये समझते हैं। एक पॉइंट पर जहाँ पे मार्केट है, मान लेते हैं 16,200 पर है, आपने दोनों बेच दिए, तो अभी आपको एक रेंज मिल जाएगी। और वो रेंज का फ़ायदा क्या होगा कि मार्केट 16,200 से थोड़ी आगे भी चली जाए और थोड़ी पीछे भी चली जाए, तब भी आपका लॉस नहीं होगा, आपको तो पैसा बनेगा ही बनेगा। कितना बनेगा अभी देख लेते हैं। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि आपने सेल किया है, तो ये क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। 138 प्लस 177, आप यहाँ पर 315 पॉइंट कमा सकते हो। ओके, आप 315 पॉइंट कमा रहे हो और इनटू अगर मैं 50 कर दूं तो आपका यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट निकल जाएगा 15,750 रुपये। तो 15,750 आपका क्या आ गया, ये आ गया मैक्स प्रॉफिट। बट इस स्ट्रैटेजी का एक नुकसान है, एक पॉइंट के बाद अगर मार्केट मूव कर जाती है तो आपको हो सकता है अनलिमिटेड नुकसान, अनलिमिटेड लॉस। बट ये हमें पता है जनरली कि मार्केट 2% से ज़्यादा एक दिन में बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती, और अगर कर जाती है तो आपका नुकसान हो सकता है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें भी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, सो नॉट टू वरी एट ऑल। अब आपका ये ब्रेक इवन कैसे पता लगेगा, 16,200 पर मार्केट है तो कहाँ तक मार्केट जाएगी कि मेरा नुकसान ना हो। जस्ट अभी बता दूं, आपको बता देता हूँ। आप 16,200 के अंदर 315 प्लस कर दो तो 16,515 तक अगर मार्केट चली जाती है, 16,200 पर है और मार्केट एक्सपायरी पर 16, और ये स्ट्रैटेजी ना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये थर्सडे के लिए ना बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। और इसके बाद वाली स्ट्रैटेजी तो और भी बढ़िया है क्योंकि उसमें लॉस होने के तो बहुत ही कम चांसेस है, मतलब लॉस कम होगा आपका। तो अगर आप एक्सपायरी वाले दिन या फिर आप वेंसडे को ये स्ट्रैटेजी बना के थर्सडे तक कैरी भी कर लेते हो, तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप कैरी कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो 16,515, और अगर मार्केट गिर जाती है तो कितनी, 16,200 में से आप 315 माइनस कर दो तो यहाँ पे 15,885। तो मार्केट अगर गिरती है और 15,885 तक आ जाती है, या फिर मार्केट बढ़ती है 16,515 तक आ जाती है, इसके बीच में रहे पैसा बनेगा ही बनेगा। क्योंकि ये जो लोग हैं ना जिन्होंने खरीदा है, इनका प्रॉफिट कब होगा, इनका प्रॉफिट तब होना शुरू होगा जब मार्केट 16,200 पे उन्होंने खरीदा, प्लस 138 रुपीज़ दिया, तो 16,000 यहाँ पे 338 के बाद इनका प्रॉफिट होना शुरू होगा। बट इसका प्रॉफिट होगा, ये पुट वाला तो मर जाएगा अगर मार्केट बढ़ेगी, तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। तो आपको 315 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट है। बट आपका नुकसान तब होगा जब मार्केट 16,515 से ऊपर बढ़ती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, 1 मिनट लगेगा, मैं आपको अभी सेंसिबल पर जाके आपको शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से बनता है। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पर हम सेंसिबल पर आ जाएंगे। ओके, सो हम न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं और न्यूट्रल के अंदर हम बात कर रहे हैं स्ट्रैडल बनाने की, शॉर्ट स्ट्रैडल।
तो अभी आप देखिए हमने यही तो किया था, हमने 16,200 का पुट और 16,200 का कॉल दोनों को बेच दिया। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर है, हमारा 15,810 हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और इसे बनाने की कॉस्ट यहाँ पर दिख जाती है 1,25,000। अब आप कहोगे सर लाख रुपए से ऊपर 1.25 लाख रुपए लग रहे हैं। जब भी आप बेचते हो ना मेरे भाई तो पैसा ज़्यादा लगता है, बट यही तो बिजनेस है भाई। लाख रुपए लगा के आप 15,000 कमा सकते हो, इसे कहते हैं बिजनेस। और 15,000 लगा के आप लाख रुपए कमा सकते हो, इसे कहते हैं जुआ। तो थोड़ा सा जुए में और बिजनेस में फ़र्क होता है, तो आपको समझना है इस चीज़ को। इसी का ठीक उल्टा लॉन्ग स्ट्रैडल होता है, बट वो हर दिन बनाना ठीक नहीं रहता। वो इवेंट वाले दिन बनाओगे तो समझदारी है, अगर बाकी किसी दिन बनाओगे तो आप उसे कह सकते हो कि यू आर टेकिंग अ रिस्क, हायर रिस्क। तो यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड है जैसे हमने बोला, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 53% है, ये भी आपके सामने आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी मिल जाती है। बट अब हम एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं, इसी चीज़ को समझते हैं जो अभी हमने बात करी थी। वो ये था कि भैया हमारा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अब जैसे ही आपने अनलिमिटेड लॉस सुना होगा, आपको लगा होगा यार पुष्कर सर क्या बता रहे हो, मुझे लॉस तो करवाना नहीं है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ स्ट्रैटेजी पे, जिसे हम बोलते हैं आयरन बटरफ्लाई। अब ये आयरन बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं इसे समझाते हैं हम। सो आयरन बटरफ्लाई एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये आपका क्या बताती है, पहले हम अभी स्ट्रैडल पे थे तो स्ट्रैडल समझते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल। भाई 16,200 पर मार्केट थी और हमने कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को बेच दिया, और हमने बोला हमें एक पॉइंट पता लग गया जहां तक हमारी रेंज है और उस रेंज के अंदर तो हमें प्रॉफिट होगा। बट बाई चांस अगर मार्केट उस रेंज से भी आगे निकल जाती है तो मेरा नुकसान हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपका नुकसान हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आपकी ये बटरफ्लाई थी सुंदर सी, आप इस बटरफ्लाई को ना पंख दे दोगे और आप इन्हें लोहे के पंख दे दोगे कि भाई तू गिरेगी नहीं अब। और वो कैसे दोगे, आप यहां पर 2 पंख देने वाले हो, वो कैसे दोगे, दिस इज माई क्वेश्चन। कि अगर आपको लग रहा है मान लो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर क्या करें, फिर तो मेरा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी तो मेरा अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो आप सेम स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप कॉल और पुट ऑप्शन जो दोनों को बेच रहे थे यहाँ पर तो आपने सेल किया है, बट अब आप क्या करोगे, आप आउट ऑफ द मनी का एग्जाम्पल 16,400 का आप बाय कर लोगे आउट ऑफ द मनी को। 200 पॉइंट आगे का कर लिया मैंने, 16,200 पे मार्केट थी, 200 पॉइंट आगे चला गया, आउट ऑफ द मनी का बाय कर लिया। और मैंने एक पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया, मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया था, एक पुट ऑप्शन भी बाय किया 200 पॉइंट पीछे का। तो मैंने यहाँ पे 16,000 पे मार्केट मान लेते हैं, 16,000 ये हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी। तो मैंने एक 16,000 का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया। इससे फायदा क्या होगा कि अब मार्केट जितनी भी गिरेगी यहाँ से मेरा अनलिमिटेड नुकसान होगा, बट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्योंकि खरीद रखा है तो ये मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। सो मेरा एक लॉस बच जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि अगर मार्केट गिर रही थी, सॉरी अगर मार्केट अब बढ़ रही है यहाँ पे, तो अगर हमने बोला 16,400 से भी ऊपर चली जाएगी तो कोई बात नहीं, जो मैंने आउट ऑफ द मनी खरीद रखा है ये मेरा हो गया एक इंश्योरेंस। इसे हम बोलते हैं हेजिंग, कि मैंने अपने लॉस को हेज कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। अब इसी स्ट्रैटेजी को अगर समझे तो अब हमें जो लास्ट स्ट्रैटेजी आपने सीखी है ना, ये शॉर्ट स्ट्रैडल, इसी के अंदर बस हमने पंख लगाए हैं, तो इसे हम आयरन बटरफ्लाई बोलते हैं। यहां पर मैंने अब 2 चीज़ों के पैसे अपनी जेब से दिए कि इंश्योरेंस खरीदा तो इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है ना, तो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो मैंने खरीदे हैं इसका मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा मार्केट को, और वो आप ऑप्शन चेन से 1 मिनट में निकाल सकते हो। 16,400 और 16,000 का आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन है इनका मेरे को रेट क्या पड़ रहा है। तो अभी हम ऑप्शन चेन पर चले जाते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप 2 मिनट में निकाल लोगे। 16,400 ये आ गया हमारा 16,400। सबसे पहले कॉल ऑप्शन, तो 16,400 के कॉल ऑप्शन का रेट है 59.55। अब मोटा मोटा 60 रुपये मान लो, 60 रुपये इसका हो गया। और हमने 16,000 की बात करी थी पुट ऑप्शन की, तो 96, 60 और 96 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 60 रुपये का है, ये 96 का है। तो हमारा इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा 156 रुपीज़ जेब से चला गया भाई। ये जो 156 रुपीज़ है ये मेरी जेब से गया है, ये मेरी जेब से गया, डेबिट हुआ है। और मुझे पहले मिल कितना रहा था, मुझे यहाँ पे मिल रहा था 315, तो 315 में से 156 में माइनस कर दूंगा। सो 315 में से 156 हटा देंगे तो आ जाएगा 159। अगर मैं इसे इंटू 50 कर दूंगा तो आ जाएगा 7950, लगभग 8,000 रुपये। सो यहाँ पर बेसिकली ये शॉर्ट स्ट्रैडल का नहीं, आयरन बटरफ्लाई में जो मुझे मैक्स प्रॉफिट हो सकता है वो हो सकता है 7950। ओके, अब अगर हम एक बार देखें हमें मैक्स लॉस क्या हो सकता है,
तो लॉस भी समझना ज़रूरी है कि भैया मेरा मैक्सिमम पैसा कितना जाएगा। तो जो आपने यहाँ पे लॉन्ग करी होती है पोजीशन, जैसे 16,400 की लॉन्ग है और 16,200 की आपने शॉर्ट करी है, इसके बीच में जो स्ट्राइक पॉइंट्स का डिफरेंस है वो हो गया 200 माइनस 159 जो आपका प्रीमियम था। तो अगर आप 159 हटा दें तो ये आ गया 41 अप्रॉक्स इंटू 50 करेंगे, सो 2050। हमने पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं लिया तो 50 रुपये का डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में। लगभग 8,000 रुपये आप कमा सकते हैं और 2,000 रुपये का आपका लॉस है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिख रहा है। अच्छा क्यों दिख रहा है? कि गंवाने के लिए 2,000 और कमाने के लिए 8,000, अच्छा दिख रहा है। तो इसे एक बार हम सेंसिबल पे भी देख लेते हैं कि अगर हम आयरन बटरफ्लाई बनाते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपको दिखेगा कैसा स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक बटरफ्लाई जैसे दिखेगा। यहाँ पे आयरन के विंग्स लग गए हैं। यहाँ पे जो हमने निकाला अभी मैक्स प्रॉफिट लगभग 8,000 का होगा और मैक्स लॉस 2,000 रुपये का रहेगा। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपने देखा लगभग 1:4 का, तो 0.25 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो कि मुझे ठीक लग रहा है। अब ये स्ट्रैटेजी बेसिकली एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी है। एक्सपायरी पर आप इसे यूज कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे जो फंड्स नीडेड है ये 51,000 है। और आपको लग रहा होगा सर ये कम क्यों हो गए? क्योंकि जब हमने स्ट्रैडल बनाया था तो 1,25,000 रुपये फंड्स रिक्वायर्ड थे और यहाँ पर सिर्फ हमने 2 बार, मतलब आप देख सकते हो 2 स्ट्राइक प्राइस पर काम किया था। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स 2 थे, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स 4 हैं, बट हमारा पैसा कम लग रहा है। 51,000 रुपये लगा के हम 8,000 रुपये कमा सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने यहाँ पे पोजिशंस को बाय भी किया है। कभी भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो पहले खरीदना फिर बेचना, उससे आपका फंड रिक्वायरमेंट एकदम से कम हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। अभी जैसे आप बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हो तो आप सिर्फ लगभग 25,000 रुपये के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है 23,300 समथिंग रुपये में आपका ये हो रहा है एग्जीक्यूट। बट अगर आपने बाय नहीं किया होता तो यहाँ पर सीधा आप देख सकते हो फंड रिक्वायरमेंट हो गई लगभग 1 लाख रुपये के आसपास, 97,000 रुपीज़। सो अगर आप पहले बाय कर लोगे तो बाय करने के तो कुछ ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं, बाय करने के पैसे लगभग 7,000। जैसे ही आप बाय के बाद सेल पे जाओगे तो आपकी फंड रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो पहले मार्जिन ज़्यादा चाहिए होते थे, बट अब रूल्स चेंज हो गए हैं तो अभी ट्रेडर्स के लिए आसान हो गया है। एंड अगर हम बियर पुट स्प्रेड की बात करें वो भी लगभग आपका 25,000 रुपये के आसपास बन जाता है। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सेल किया तो सेल करने पर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, विच इज़ लगभग आप देख रहे हो 91,000 प्लस है। एंड अगर आप दोनों बनाओगे तो यहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट कम है। सिमिलरली क्योंकि आपने यहाँ पर आयरन बटरफ्लाई जब बनाया था आपने बाय भी किया था तो फंड्स रिक्वायरमेंट कम हो गई। बट अगर आप बाय नहीं करोगे, अगर मैं एक भी ऑप्शन को यहाँ से हटा दूंगा जो आपने बाय नहीं किया, आपने आउट ऑफ द मनी मान लीजिए कॉल साइड पे बाय नहीं किया, तो वहाँ पे सीधा 1,29,000 रुपये हो गया। और अगर ये भी हटा दूंगा तो आपकी फंड रिक्वायरमेंट वही रहेगी 1,25,000 के आसपास, क्योंकि आपने दोनों साइड बेच दी है। अब यहाँ पर ये आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी आयरन बटरफ्लाई, आई होप। और नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल स्ट्रैटेजी, जो मैंने बोला था कि आप इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, एंड दैट इज नोन एज लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल को आप तब यूज कर सकते हो जब हमें नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। तो जब हम शॉर्ट कर रहे थे हम दोनों साइड से एक रेंज बॉन्ड के अंदर पैसा कमा रहे थे, बट अब जब हमें ऐसा लग रहा है कि किसी भी रेंज के पार मार्केट जा सकती है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैडल को यूज़ करेंगे। लॉन्ग का मतलब हम खरीदेंगे और स्ट्रैडल का मतलब है कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को। तो एग्जाम्पल अगर अभी 16,200 पे मार्केट चल रही है तो हम दोनों तरफ, मार्केट अगर बढ़ जाएगी तब भी प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर गिर जाएगी तब भी प्रॉफिट होगा, बट एक रेंज के अंदर हमें लॉस हो सकता है। और यहाँ पे थीटा डिके भी होता है। जब भी आप कभी भी लॉन्ग करते हो पोजीशन को आप थीटा शॉर्ट हो जाते हो, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलेगा अगर आपके हिसाब से नहीं हुआ तो आपको प्रीमियम कम हो जाएगा, आपको लॉस होगा। और अगर आपके हिसाब से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है बहुत अच्छा तो आपको प्रॉफिट होता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए अभी बड़ा सिंपल है, हमने अभी शॉर्ट स्ट्रैडल किया। शॉर्ट स्ट्रैडल पर हम जो मैक्सिमम कमा सकते थे ये 15,750 कमा सकते थे, ये 15,750 ही यहाँ पे हम कमा सकते थे, वहाँ पर ये 15,750 हमारा मैक्स लॉस हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों होगा, क्योंकि यही हमने मैक्सिमम प्रीमियम दिया है, सो ये हमारा मैक्स लॉस है। और यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड, हम कितना भी कमा सकते हैं। अब ये मैं आपको एक बार ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाकर दिखाता हूँ। अभी हम सेंसिबल पर है। सेंसिबल एक्सेलेंट टूल है, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं स्ट्रैडल की, तो यहाँ पे आपको स्ट्रैडल भी मिलेगा। ओके,
सो लॉन्ग स्ट्रैडल की हम बात कर रहे हैं। सो हम लॉन्ग स्ट्रैडल बना रहे हैं। एट द मनी पर हमने दोनों ऑप्शंस को खरीद लिया है। यहाँ पर वही 15,800 के आसपास हमारा मैक्स लॉस हो सकता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ब्रेक इवन आपको मिल गया। लोअर साइड पे आपका ब्रेक इवन है 15,883 के आगे मार्केट गिरना चाहिए, मतलब और ज़्यादा जाना चाहिए, और 16,516 के ऊपर मार्केट जाना चाहिए। बिल्कुल उल्टा है, जैसे हमने शॉर्ट स्ट्रैडल किया उसी को उल्टा कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जैसे 47% लिखा हुआ है, डिपेंडिंग मार्केट, क्योंकि अभी तो बंद हो चुकी है। जब मार्केट चल रही होती है, खासकर इसमें आपको नुकसान तब होगा जब आप इसे एक्सपायरी पर करने वाले हैं। तो एक्सपायरी के लिए ये ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है। एक्सपायरी पर और वेंसडे को इसे अवॉइड कीजिए। अब मुझे आपको काफ़ी कुछ समझाना है, तो मैं आपको शॉर्ट में उस सारे पॉइंटर समझाने की कोशिश करूंगा जो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बात करी है कि आपकी पोजीशंस का साइज और कैपिटल एलोकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपका कैपिटल 1 लाख से कम है तो आप सिर्फ एक एक लॉट में ही ट्रेड कीजिएगा। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि 1 लाख रुपए की कैपिटल मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, बट मैं नहीं चाहता आपका कभी भी कैपिटल का लॉस हो। सो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आज मुझे लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है, एंड कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोन लेके ट्रेड करें, आप मुसीबत में फंस सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप 5 लाख तक की अगर कैपिटल है, 5 लाख से ज़्यादा पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 5 लॉट्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब 250 शेयर्स हो गए अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो हर 5 लाख पे आप 50% बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी कैपिटल 10 लाख रुपए की है, 5 लाख से 5 लाख और ऊपर, तो हर 5 लाख पर आप 50% बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप 5 लॉट्स में ट्रेड कर सकते थे 5 लाख पर, बट अगर आपकी 10 लाख की कैपिटल है तो सिर्फ आप 2.5 लॉट और बढ़ा सकते हो। एक 2.5 लॉट का एग्जांपल है कि आप 7.5 लॉट्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं अगर आपकी 10 लाख की कैपिटल है। 20 लाख की कैपिटल है, मतलब हो गया 15 लॉट। तो कैपिटल के हिसाब से आप एलोकेट कीजिएगा। आपकी कैपिटल कितनी है? 1 लाख के अंदर है, 1 लाख के आसपास है, सिर्फ एक एक लॉट में ही ट्रेड करना है। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग रूल्स भी हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं। पहली चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, नेवर ट्रेड बिफोर 11 AM। मार्केट में डेटा बनने दो, 11 बजे के बाद ट्रेड करो, बिकॉज मैं आगे ले जाता हूँ, एमेच्योर ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट। जो नौसिखिए लोग होते हैं, एमेच्योर होते हैं, वो मार्केट को ओपन करते हैं, बट जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो मार्केट को क्लोज करते हैं। तो आप डेटा बनने देंगे, आप 11 बजे के बाद ट्रेड करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दीज रूल्स विच आई एम टेलिंग यू। हमारे लिए अगर हम कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो हमारा जो प्री डिफाइंड लॉस है, अगर हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं, 1500 तक का लॉस हो गया, मतलब आपका व्यू खराब है, मतलब आपका जो व्यू है वो ठीक नहीं था। और अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, खासकर स्प्रेड्स बना रहे हो, तो अगर एक लॉट पे 1000 रुपए तक का नुकसान हो गया तो आप एग्जिट कर दीजिए। ये प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। आप पूछते ना स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो अगर 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है तो आप मतलब आप समझ लीजिए कि आपका फिर व्यू ठीक नहीं था मार्केट को लेकर। यहाँ पर आप ट्रेड कीजिए हमेशा एट द मनी पर या फिर इन द मनी में, जहाँ पे डेल्टा 0.4 से लेकर 0.6 और इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर विद ट्रिगर लेवल्स। स्टॉप लॉस तो कभी भूलना ही नहीं है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर रूल है प्रॉफिट बुकिंग का, अगर आपको 20, 30, 40 और 50 पॉइंट्स पे आपको लग रहा है इतना जंप आ चुका है, तो आप अपने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हैं। 20 पॉइंट्स के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो वो प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करना भी सीखना चाहिए। और मैंने आपको स्टॉप लॉस पहले बता दिया। ओवर लेवरेजिंग को हमेशा अवॉइड करना है। तो एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपए की कैपिटल है तो सिर्फ एक लॉट, अगर आप 3-4 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो कैपिटल भी अपनी पूरी एक दिन में लूज कर सकते हो। सो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर हमेशा कभी भी ट्रेड करो तो आप हमेशा इक्वल लॉट्स में ट्रेड करो, एंड इफ प्रॉफिटेबल देन इंक्रीज। अगर आपको लगता है कि आप मंथ बाय मंथ प्रॉफिटेबल हो रहे हो तभी आप इंक्रीज करो, अदरवाइज इक्वल लॉट्स के अंदर आप ट्रेड कीजिए। डू नॉट होल्ड नेक्ड इंडेक्स वीकली ऑप्शंस फॉर मोर देन 2 days। अगर आपको लगता है आपका व्यू ठीक है और आपने कैरी फॉरवर्ड कर भी लिया तो आप उन्हें 2 दिन से ज़्यादा होल्ड मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका थीटा डीके जो लगेगा ना, क्योंकि आपने बाय किया हुआ है, ज़्यादातर लोग बाय करते हैं, उनका सारा पैसा इरोड हो जाता है, कैपिटल इरोड हो जाती है। इसलिए समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो कैरी फॉरवर्ड सिर्फ हेज पोजीशंस को करना है, लाइक स्प्रेड्स। तो बुल कॉल और बियर कॉल में तो पैसे ही तब बनेगा जब आप उन्हें थोड़ा सा होल्ड करके चलेंगे, उन्हें कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तब जाके आपका पैसा बनेगा किन में? स्प्रेड्स में। सो सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड कंसिस्टेंसी हमारी की ऑब्जेक्टिव है, हम कभी भी ट्रेड कर रहे हैं। सो नेवर लूज योर मनी, ऑलवेज रिमेंबर, जो वॉरेन बफे की बात है, एंड ट्रेड ऑप्शंस एज अ रेगुलर बिजनेस, नॉट एज अ स्पेक्यूलेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था
आज आपने जो सीखा है कि हमारा लॉस कितना होगा, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हमारी कैपिटल कितनी लगेगी, जब ये प्री डिफाइंड है तो ये बिजनेस हो जाता है, ये स्पेक्यूलेशन नहीं है। इसे स्पेक्यूलेशन के हिसाब से आप कीजिएगा भी, मतलब गैम्बलिंग सोच के स्टॉक मार्केट में मत आना कि यहाँ पे सट्टा बाजार नहीं चल रहा, ये शेयर बाजार है। सो आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं सेंसिबल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और अगर आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एंजल वन पर जाके अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। फ्री में अकाउंट खुल रहा है और यहाँ पर आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। सो एंजल वन पे फ्री में अकाउंट खुल रहा है, आप जाके आज ही अपना अकाउंट खोल लीजिए। फाइनली अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड देखो थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, एक तो आप सीखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट ये जो एफर्ट्स हैं वेस्ट ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो शेयर दिस वीडियो, फेसबुक पर वीडियो देखना फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखना सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।